बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हवाले से है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली आईपी राउटिंग के हवाले से जो हमने स्टार्ट लिया था। सबसे पहले हमने स्टैटिक आईपी राउटिंग पढ़ी थी। स्टैटिक के बाद फिर डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग। स्टैटिक में हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ था कि स्टैटिक में हम मैनुअली राउटिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि उसको अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी नेटवर्क को अपने राउटिंग टेबल में डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली ख़ास हद तक है। आप हर जगह पे न तो डिफ़ॉल्ट आईपी राउटिंग यूज़ कर सकते हैं और न स्टैटिक आईपी राउटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो एक एंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए, एंटरप्राइज कम्युनिकेशन के लिए, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कॉर्पोरेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है कि वो प्रोसेस जो प्रोटोकॉल्स के ज़रिए हमारे राउटिंग टेबल्स को अपडेट कर ले, कन्वर्ज कर ले, इस प्रोसेस को डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के मेनली बेसिकली हमारे पास IGPs, दो टाइप्स के IGPs है और EGPs है। IGPs मीन्स इंटीरियर और इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल से मुराद ये हैं कि इसमें हम एक ही ऑटोनोमस सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। यानी वो प्रोसेस जो हम तमाम राउटर्स एक ही ऑटोनोमस सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर ले, उसको IGPs प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम बेसिकली है क्या? AS जिस तरह हमें होस्ट IP एड्रेसेस हम लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए। पब्लिक IP अगर हम अपने सर्वर को या वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए हम IP एड्रेस लेते हैं किसी प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर फिर एपनिक से लेता है, एपनिक आयाना से। मेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो वो है वो आयाना है। तो इसी तरह हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम जो है, इसका भी मेन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्री जो है, कंट्रोल जो है, वो बेसिकली आयाना के पास है। अब ऑटोनोमस सिस्टम यानी AS जो है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ऑटोनोमस सिस्टम को यूज़ करते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम आम यूजर्स के लिए नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम जो सपोज हैं, तो हमें कोई ऑटोनोमस सिस्टम की ज़रूरत नहीं, हम तो किसी प्रोवाइडर के ट्री के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ऑटोनोमस सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या करता है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करता है ओवर द इंटरनेट। जिस तरह कंप्यूटर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास होस्ट है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम की रेंज जो है वो 0 से लेके 6535 तक है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रेंज है। पहले ये 16 बिट हुआ करती थी, अभी कितना है? 32 बिट पे इंक्लूड है। बाकी डिटेल आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हम कहते हैं कि IGPs वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम का काम करते हैं। EGPs जो है बेसिकली वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, यानी जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान हम यूज़ करते हैं, उसको EGPs कहते हैं। IGPs प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है? REP है, OSPF है एंड EHRP है। ये हमारे पास IGPs प्रोटोकॉल है। और EGP जो है उसकी कैटेगरी, उसमें जो प्रोटोकॉल है वो BGP है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। हमारा टॉपिक आप अभी जो है IGPs है। तो सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक है वो REP है। REP जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। REP क्या करता है? REP बेसिकली इसकी बिहाइंड भी फिर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, जो जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। यानी
इसकी भी जो है 3 टाइप्स हैं। अब रिप प्रोटोकॉल जो वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से मुराद क्या है कि वो प्रोसेस जो शॉर्टेस्ट पाथ और लीस्ट होप काउंट से हमें बेस्ट राउट दे, उसको हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंडर जो कैटेगरी है वो रिप है। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो रिप है। रिप जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके 2 वर्जन्स होते हैं, रिप वर्जन 4 और रिप वर्जन रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। सबसे पहले हम जो है आम रिप को डिस्कशन करते हैं। रिप जो है 15 होप काउंट्स तक नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। 15 होप काउंट से आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। मतलब सिंपल ये हो गया कि रिप भी लार्जर नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसके बाद EHRP और OSPF आ गया। ठीक है, रिप जो है उसका मैट्रिक जो है बेसिकली मैट्रिक बेस्ट राउट बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए एक फार्मूला है। तो मैट्रिक जो है रिप का जो मैट्रिक है वो लीस्ट होप काउंट्स पे डिपेंडेंट है। और डिफ़ॉल्ट इसका AD जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो 120 है। अब हम रिप की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि रिप करता क्या है, किस तरह इसकी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो अभी ये है कि हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, सिनारियो को बनाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोटोकॉल को डिफाइन करेंगे। अच्छा, सिनारियो ये है कि ये देखो, ये हमारे पास ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, R1 जो है इसके साथ 172.16 नेटवर्क कनेक्टेड है और दूसरा क्या है 11 नेटवर्क कनेक्टेड है। गीगा 0/0 पे 11 है, गीगा 0/1 पे 172 है। इसी तरह R2 है। तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस गीगा 0/0, सॉरी गीगा 0/0 नो शट कर लें और इसको IP दे दें, सपोज 11.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 दे। ठीक है, और इस तरह इंटरफेस गीगा 0/1 और नो शट कर लें। ठीक है, और IP स्पेस एड्रेस और 172.16.0.1 स्पेस 255.255.0.0। ओके, ये डन हो गया। इसको राइट कर ले, आ जाए इस पे। अच्छा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में गया, इसका भी वही इंटरफेसेस है। इंटरफेस गीगा 0/0 नो शट और IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0। इस तरह इंटरफेस गीगा 0/1 और नो शट कर ले और IP स्पेस एड्रेस तो इसका दे दे सपोज 192.168.0.1 स्पेस 255.255.0। ओके, अब कल मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास राउटिंग टेबल किस तरह होती है। शो IP राउट कर ले, राउटिंग टेबल की चेकिंग के लिए हमारे पास ये कमांड है शो IP राउट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये C स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है वो 11 है और 172 है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी उधर हमारे पास 192 नेटवर्क इन्वॉल्व है, उसको मैं पिंग करता हूँ 192.168.0.1। तो देखो पिंग नहीं हो रहा, या इसके साथ हमने कंप्यूटर्स भी लगाए हैं, उसको ज़रा IP दे दे। ऑफ कर लूँ, माउस लाइट,
चलो 172.16.0.2 और गेटवे दे रहे 172.16.0.1। ठीक है, इस तरह आ जाए इस पीसी में 192.168.0.2 और 192.168.0.1। ठीक है, डन। अब मैं यहाँ से उस कंप्यूटर को पिंग करता हूँ, देखो इसको पिंग करता हूँ, इस 192 वाली मशीन को तो पिंग कर लें 192.168.0.2। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिचुएशन होती है। अब अगर हम इसके बाद स्टैटिक यूज़ कर ले, डिफ़ॉल्ट यूज़ कर ले या डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यानी रिप यूज़ कर ले, तब ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज ये दो लेन्स जो हैं, एक ये लेन हो गया सपोज ये, और एक ये हो गया, ये एक दूसरे को पिंग नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये सिर्फ इस मशीन को पिंग कर सकता है, ये राउटर सिर्फ इसको पिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आ सकता, ये याद रखें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। वो क्या है, रिप प्रोटोकॉल। तो ग्लोबल मोड में चले जाएं, लिख ले राउटर स्पेस रिप। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो दे, सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। प्रोटोकॉल में बेसिकली हम अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। तो दे रहे क्या 11.0.0.0 और दूसरा मेरे पास क्या कौन सा नेटवर्क है 172 है ना, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। C स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड 172.16.0.0 ये नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएं R2 में और यहाँ पे चेक कर ले शो IP राउट। ये देखो ये राउटिंग टेबल है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास जो ये हैं और ये। ग्लोबल मोड में आ जाएं, राउटर स्पेस रिप नेटवर्क। ठीक है, 192.168.0.0 एक ये हो गया और दूसरा क्या है हमारे पास नेटवर्क 11.0.0.0। जब मैं कर लेता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरे राउटिंग टेबल्स अपडेट हुआ होगा। ठीक है, अब देख लें शो IP राउट कर ले। राउटिंग टेबल की चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो शो IP राउट है, तो शो IP राउट कर लें। देखो ये आ गया है हमारे पास, ये अभी आ जाएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, अपडेशन आ गया। देखो ये हमारे पास ये। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये कहते हैं कि 172.16.0.0 ये आ गया है। ये R1 का लोकल नेटवर्क है लैन, और यहाँ पे लिखा है 120/1। ये 120 क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो हमें रेट ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस इंफॉर्मेशन देते हैं। तो रिप का जो बाय डिफॉल्ट AD है वो क्या है 120 है, और ये 1 जो है ये बेसिकली इसका मैट्रिक है, क्या है होप काउंट है, क्या है होप काउंट है, और इसके ज़रिए इसने हमें दे दी। इसी तरह अगर हम उधर जाएंगे R1 में तो उधर भी यही होगा। यहाँ से हम इसको पिंग कर लेते हैं 172.16.0.1 पिंग हो गया। अभी आ जाए अपने PC में। PC में तो नहीं कर रहा था ना, अभी चेक कर। ठीक है, हो रहा। ठीक है, अब देख लो पिंग हो रही है ना, पहले तो नहीं हो रही थी ना। अब ये किसने की है, प्रोटोकॉल्स ने, रिप प्रोटोकॉल। अब हम इसमें यहाँ पे कुछ और बातें भी हैं, वो भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये तो शो IP राउट हम कर ले तो वो हमें शो कर लेता है कि देखो आपके पास रिप एडवर्टाइज हुआ है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट रिप जो है ना, इसकी दो वर्जन है, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 1 जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट रिप वर्जन 1 है, क्या है रिप वर्जन 1 है, और रिप वर्जन 2 को हम मैनुअली डिफाइन करते हैं। रिप वर्जन 1 में एक बात याद है कि उसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है। क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग, और हर 30 सेकंड बाद वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। हमें किस तरह पता चले कि ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। डिबग IP पैकेट, डिबग IP पैकेट, और
इस तरह हमारे पास दूसरे कमांड्स हैं, डिबग IP रिप। देखो आगे ये क्या है, हम कहते हैं ना ब्रॉडकास्टिंग। देखो D स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में क्या करता है 255 255 255 255, ये क्या है ब्रॉडकास्टिंग है। तो रिप वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है। और ये सोर्स है और ये उस साइड से भी ब्रॉडकास्टिंग करता है, इस साइड से भी ब्रॉडकास्टिंग करता है, और ईच 30 सेकंड। हाउ मच, ईच 30 सेकंड। अब इसको अगर ऑफ करना है तो यूज स्पेस ऑल कर ले तो डिबगिंग ऑफ हो गई। इस तरह हमारे पास है डिबग IP रिप। ये भी हमें रिजल्ट देगा। इसी तरह अगर हम शो IP प्रोटोकॉल कर लें कि हमें किस तरह पता चलेगा कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, तो शो IP प्रोटोकॉल्स कर लें तो देखो ये हमें कहते हैं, अच्छा ये वो डिबगिंग है, डिबग IP रिप जब हमने किया है ना, तो ये कहते हैं कि सेंडिंग V1 मतलब क्या है, रिप वर्जन 1। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि हमारे पास रिप की 2 वर्जन है, रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2। ये क्या है, रिप V1 से मुराद क्या है, रिप वर्जन 1। और रिप वर्जन 1 जो है वो किसी भी अपडेट्स को सपोर्ट करता है, तो क्या है कि 255 255 से ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है। और ये उसका मैट्रिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये V1 है। V1 से मुराद क्या है, रिप वर्जन 1। यूज स्पेस ऑल कर ले। अब एक और कमांड है शो IP प्रोटोकॉल। शो IP प्रोटोकॉल का मकसद ये है कि हमने कौन सी प्रोटोकॉल इस टोपोलॉजी में यूज़ की है, एंटर कर ले। तो ये हमें कहते हैं कि आपने जो यूज़ किया है वो क्या है 30 है, ठीक है। और सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकंड, यानी हर 30 सेकंड बाद ये क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करता है। उसके बाद ये जो होल्ड डाउन टाइम है ये 180 सेकंड है, फ्लश टाइम जो है 240 है। अगर नेटवर्क डाउन हो गई तो ये 240 सेकंड तक उसकी एंट्री हमारे राउटिंग टेबल में पड़ी होगी। ये क्या है, सेंड वर्जन 1, रिसीव एनी वर्जन। मतलब रिप वर्जन 2 जो है वो रिप वर्जन 1 की अपडेट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रिप वर्जन 1 जो है वो किसी भी वर्जन की अपडेट को सपोर्ट करता है, यानी ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेटवर्क यूज़ हुए हैं 11 और 172, ठीक है। और ये उसका गेटवे, यानी इसी के ज़रिए हम उधर नेटवर्क हमें हमारे राउटिंग टेबल में आया हुआ है। और डिफ़ॉल्ट इसका AD जो है वो क्या है 120, ठीक है। तो ये हमारे पास वो रिप के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बाय डिफ़ॉल्ट रिप वर्जन 1 हमारे पास, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी।